हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट बैटल्स जो कि हमारे पूरे भारत इतिहास के टाइम पर जितने भी हमारे युद्ध लड़े गए थे वो हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वॉर अगर आप लोगों ने कर ली तो आप चाहे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की या फिर एंट्रेंस एग्जाम की, अगर इससे बेस कोई क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा तो आप इजीली से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। वीडियो पसंद आए स्टूडेंट तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग जो है कि कौन कौन से बैटल्स यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। पहले एक ओवरव्यू लेंगे, देन उसके बाद एक एक बैटल को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो बैटल हम लोग देखेंगे वो हैदरपिस की है, देन फिर कलिंगा वॉर, फिर बैटल ऑफ सिंध के बारे में पढ़ेंगे, बैटल ऑफ तराइन के बारे में भी देखेंगे, पहला दूसरा उसको तीसरा जो तीनों हुआ था बैटल ऑफ तराइन, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद बैटल ऑफ चंदावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर पहला दूसरा और तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद बैटल ऑफ खानवा, नेक्स्ट वन हम बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा, ये सब कुछ, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है, बैटल ऑफ टैलीकॉट, हल्दी घाटी, प्लासी, वांडे वॉर, बुक्सर और बैटल और एंग्लो मराठा वॉर और माइसोर वॉर, ये सब कुछ हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से भी वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। और पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा बैटल हम जो यहाँ देखेंगे वो हमारा होगा हैदरपिस का बैटल, ठीक है। जो हैदरपिस का युद्ध है तो वो कब हुआ था? तो हैदरपिस का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि अलेक्जेंडर को ही क्या बुलाया जाता है? सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। तो ये दोनों बैटल किसके बीच में हुआ था? सिकंदर के बीच में हुआ था और राजा पोरस के बीच में हुआ था। और इसमें विजय किसकी हुई थी? सिकंदर की हुई थी। अलेक्जेंडर यहाँ पे जीत गए थे। और ये बैटल कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पंजाब में झेलम नदी के पास। ये 4 पॉइंट आपको इस बैटल ऑफ हैदरपिस के बेस पर याद रखना है। तो हैदरपिस का युद्ध कहाँ हुआ था, किस जगह पर हुआ था, किसके बीच में हुआ था, इसमें विजय किसकी प्राप्त हुई थी, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बैटल की तरफ। तो अब है कलिंग की लड़ाई। तो कलिंग की जो लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी? 261 ईसा पूर्व में बीसी में ये लड़ाई लड़ी गई थी। किसके बीच में? सम्राट अशोका ने कलिंग पर यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण कर दिया था। क्योंकि यहाँ पे किसने क्या किया था? समझो अशोका ने थे, उसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। और यहाँ पर फिर क्या हुआ? अशोका ने मौर्यन को हरा दिया था। यहाँ पर अशोका जीत गया था, उसने मौर्यन के एम्पायर को, कलिंग को हरा दिया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस वजह से ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लोगों ने जो कलिंग वॉर जो हुआ था यहाँ पर बहुत सारे क्या हुए थे? ब्लड आप लोगों को देखने को इतना खून खराबा हो चुका था पूरे इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में। ये वॉर जो है ये किस पे? ब्लड पे कंसिडर किया है। तो इतना सारा खून देख करके उन लोगों ने क्या करा? युद्ध से अब वो युद्ध नहीं करेंगे, ये बात इन्होंने कसम खा ली थी। नेक्स्ट फिर उसके बाद अशोका ने क्या कर लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो जब अशोका ने यहाँ पे आक्रमण करा और उसके बाद वो जीत गया, लेकिन उसने देखा कि इस युद्ध में कितना ज्यादा मतलब खून हर जगह, हर साइड पे सिर्फ खून दिखा, ब्लड दिखा। तो उसके बाद वो डर गया, उन्होंने कसम खा ली कि मैं अब से कोई युद्ध नहीं करूंगा। और उसके बाद उसने क्या करा? बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। उसने युद्ध नहीं करने की ये कसम खाई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट जितने मैंने यहाँ पॉइंट्स बताए हैं ये सब कुछ नोट डाउन कर लो, अदरवाइज इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अभी आप इसको अच्छे से समझ लो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वॉर की तरफ। नेक्स्ट वॉर है आपकी सिंध की लड़ाई। तो सिंध की लड़ाई कब हुई थी? 712 एडी में, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सत्ता यहाँ पे स्थापित कर दी। तो यहीं से स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है? इस बैटल ऑफ सिंध के बाद ही क्या होता है? मुस्लिम की एंट्री हो जाती है। यहीं से मुसलमान जो है भारत में आ जाते हैं, ठीक है। कब से? मोहम्मद बिन कासिम में। तो अगर आपने मध्यकालीन भारत मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ रखी तो आपको पता होगा मेडिएवल हिस्ट्री का सबसे पहला युद्ध यही है, बैटल ऑफ सिंध। जब क्या हुआ था यहाँ पर?
अब यहीं से मुस्लिमों की एंट्री हमारे भारत में शुरू हो चुकी थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बैटल की तरफ। तो नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ तराइन। तो तराइन का जो युद्ध हुआ था स्टूडेंट, 3 बार ये युद्ध लड़ा गया। पहला जो लड़ा गया था वो था 1191 में, दूसरा जो बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1192 में, और जो तीसरा हुआ था तो वो था 1215 में। वो थोड़ा गैप करके हुआ था। क्लियर हो गया। तो चलिए अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। जो तराइन का पहला युद्ध था उसका टाइम पीरियड कब मैंने आपको बताया 1191 में हुआ था। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान में और मोहम्मद गौरी के बीच में। दूसरी बात, आप ये क्वेश्चन भी याद रखना कि मोहम्मद गौरी ने हम भारत पर 17 बार अटैक किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मोहम्मद गौरी जो आया था भारत में, उन्होंने 17 बार अटैक किया था, ये आपको पता होगा। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये बैटल हुआ था। ठीक है, कौन सी जगह पर? तराइन पे ही हुआ था। तो इसीलिए इस बैटल का नाम भी तराइन नाम रख दिया गया था। और इसमें क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद बिन गौरी को हरा दिया था। जो पहला तराइन का युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गौरी हार गए थे। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, छोड़ा उसके मोहम्मद गौरी उस युद्ध को छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, देन वो फिर अगली साल वापस आते हैं। तो दोबारा जब मोहम्मद गौरी ने दोबारा से युद्ध लड़ा, सारी ट्रिक्स अपनाए, सारी चीजें देखी कि पृथ्वीराज चौहान के पास क्या क्या है, कितने सोल्जर्स हैं, किस ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, ये सारी चीज जब उन्होंने देखी तो अगली साल वो वापस आए युद्ध लड़ने के लिए। हाँ, तो ये बैटल फिर लड़ा गया कि कब? 1192 में ये बैटल फिर से हुआ पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच। तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन जीत जाता? मोहम्मद गौरी ने अब यहाँ पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अब यहाँ पे कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, तो यहीं से क्या होता है स्टूडेंट, अब यहीं से अब मुस्लिमों की एंट्री, जैसे मैंने आपको बताया, अब दिल्ली सल्तनत यहीं से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अब मोहम्मद गौरी का राज स्टार्ट हो चुका था। तो ये बहुत सारे रीजन भी है कि पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने जो है हराया, लेकिन एक बहुत गलत तरीके से हराया था, सही तरीके से नहीं आ रहा। एक युद्ध करते हैं तो एक रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। बस मोहम्मद गौरी को इस सबसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन मोहम्मद गौरी ने उसको कुछ ना फॉलो करके उसको सिर्फ जीतना था। तो उस पर्पज से पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार गए थे। ठीक है, ये सब कहानी मैं आपको कभी जब मैं मेडिएवल हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करूंगी तब मैं आपको समझाऊंगी। अभी आपको सिर्फ बैटल ऑफ तराइन का ये जो सेकंड बैटल हुआ था यहाँ पे इतनी बातें आपको याद रखनी है कि इसमें मोहम्मद गौरी जीत गए, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। जो तीसरा बैटल हुआ था, जो तीसरा तराइन का बैटल हुआ था स्टूडेंट, वो हुआ था 1215 एडी में। किस किस के बीच? इल्तुतमिश और यल्डोज के बीच में ये लड़ाई हुई थी और इसमें इल्तुतमिश जीत गए थे। ठीक है, ये 3 बातें याद रखना। जो तीसरा जो हुआ था इल्तुतमिश के बीच में और यल्डोज के बीच में हुआ था और इसमें इल्तुतमिश जीत गया था। तो इल्तुतमिश है और यल्डोज है। यल्डोज कौन है? तो यल्डोज क्या थे? जो इल्तुतमिश की वाइफ थी, उनके आप प्रेमी लवर कह सकते हैं, वो थे। उनके साथ उनका बैटल हुआ था। ठीक है, जिसमें इल्तुतमिश जीत गए थे। तो इस तरीके से ये बैटल हुआ था। बाकी अभी तो मैं आपको ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, इस बेस पे मैं आपको ये क्वेश्चन सीरीज करा रही हूँ। अदरवाइज मैं आपको, अगर आप ज्यादा से कमेंट करेंगे, आप चाहेंगे कि आपको सिर्फ मैं सिंगल बैटल पे कि इस रीजन क्या था, ये बैटल क्यों हुआ था इनके बीच, क्योंकि युद्ध हुआ है तो कोई तो रीजन होगा। तो ये सब अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करना ज्यादा, तभी मैं वो सब वीडियो लेकर के आऊंगी। आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बैटल की तरफ, बैटल ऑफ चंदावर। द नेक्स्ट बैटल हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ चंदावर, जो कब हुआ था 1194 में। तो सबसे पहले आप लोग याद रखना कि जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन तो आप लोगों का 1192 में हुआ, उसके बाद फिर चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और राजा रायचंद के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में? रायचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ? रायचंद हार गया था। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे जयचंद को हरा दिया था। स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पे रायचंद नहीं जयचंद है, तो इन्होंने जयचंद को हरा दिया था। और इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया, मोहम्मद गौरी जीत गए थे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी यहाँ पे जीतते भी गए, उन्होंने बहुत से स्टेट को अपने कब्जे में कर लिया था, वो जीत चुके थे। तो चंदावर भी आप लोगों ने देख लिया, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था।
नेक्स्ट देखेंगे पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध तो मैक्सिमम आप सबको पता होगा कि पानीपत का जो युद्ध है वो 3 बार लड़ा गया था। पहला तो 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में लड़ा गया था। ये तीनों आप लोगों को डेट याद रखनी है। तो चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था तो वो था 1526 में, ठीक है। ये आप लोग टाइम जानते हैं, ये बाबर का टाइम है। जब से कब हुआ था, 1526 से ही हमारा जो मुगल एम्पायर है वो शुरू हो चुका था, मुगल का साम्राज्य। तो ये था सबसे पहला पानीपत का बैटल। यहाँ पे क्या होता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी हमारा लोदी डायनेस्टी की जो दिल्ली सल्तनत की जो लास्ट डायनेस्टी है लोदी डायनेस्टी, तो इब्राहिम लोदी वहां के थे और बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी। वही लड़ाई का क्या नाम है, बैटल ऑफ पानीपत। तो यहीं पे क्या होता है कि इब्राहिम लोदी हार जाता है बाबर से, बाबर की यहाँ पे विजय होती है और यहीं से स्टूडेंट हमारे मुगल एम्पायर की शुरुआत हो जाती है। मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है और दिल्ली सल्तनत यहीं पे खत्म हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे देखेंगे नेक्स्ट दूसरा पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में। 1556 में हुआ था और ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। यहाँ पे अकबर ने हेमू को इस बैटल में हरा दिया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो हुआ था 1761 में और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। क्लियर हो गया। तो इसमें किसकी, अहमद शाह अब्दाली जो इन्होंने हरा दिया था मराठा को इस वॉर में। बहुत ही बुरी तरीके से में मराठा हारे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि मराठास थे, ये लोग एक युद्ध हम लोग लड़ते हैं तो एक ट्रिक बनाते हैं, एक तैयारियां करते हैं, एक तरीका होता है, बट मराठास में वो सब चीजें नहीं थी। इस वजह से वो बहुत बार लड़ाइयां हारते भी गए। तो इस वजह से अहमद शाह अब्दाली ने बहुत बुरी तरीके से मराठास को हरा दिया था और यहीं पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कौन जीत जाता है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आज की वीडियो को इतना रखते हैं क्योंकि स्टूडेंट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों को याद भी करने में प्रॉब्लम ना हो। आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएं क्योंकि ये आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर हो गया। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करो नोटिफिकेशन आपके पास है। PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्द वीडियो लेकर आया करूँगी। रात के 10 बजे आपको मेरे चैनल पे ये वीडियो देखने को मिलेगी, तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के बैटल्स मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।